गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ रेडियो अम्मू अमित पर। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। लिखे होंगे उसने खत मुझे मेरे पते पर बार बार, लिखे होंगे उसने खत मुझे मेरे पते पर बार बार। मैं ही अपनी मसरूफियों में था, खाना बदोश सा हो गया। दोस्तों, हम मंजिल की तलाश में अक्सर बेसब्र होकर रास्ते बदलते रहते हैं और होता ये है कि हम रास्तों में ही उलझ जाते हैं और मंजिल न जाने कहाँ खो जाती है। फिर मन में वो भावनाएं घर कर जाती हैं जिन्हें हम फ्रस्ट्रेशन, गिल्टी, अनसक्सेस और ना जाने क्या क्या कहते हैं। असल में होता यह है कि हम अपने अंदर के मूल टैलेंट को मेहनत करके उभारने की बजाय कभी दूसरों के कहने पर, कभी घबरा कर दूसरी चीज़ें करने की कोशिश करने लगते हैं। फिर हाथ लगती है निराशा और हताशा। चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताता हूं। दोस्तों, एक चरवाहा था। वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। एक दिन वो जंगल में गाय चराने गया। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी धुन में बांसुरी बजा रहा था। बजाते बजाते वो खुश होकर कभी जोर से हंसता और कभी मुस्कुराने लगता। तभी वहां से उस राज्य का राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ निकला। चरवाहा अपनी धुन में बांसुरी बजा रहा था। अचानक अपनी बजाई हुई किसी धुन पर खुश होकर वो जोर से हंसने लगा। अब ये आवाज राजा और मंत्रियों के कान में भी पड़ी। मंत्री ने राजा को कहा कि ये कितना बदतमीज है कि आपको देखकर बिना किसी बात पर हंस रहा है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया कि चरवाहे को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। हुआ भी यही। अब बेचारा चरवाहा जेल में दुखी और परेशान रहता था। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा के मन में एक योजना आई कि जो भी सीधे साधे कैदी हैं उनको कुछ काम सिखाया जाए और अगर वो उस काम को अच्छे तरीके से करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। सभी कैदियों को राजा के सामने पेश किया गया। तब चरवाहे ने फिर से अपनी बांसुरी बजाने की इच्छा राजा को बताई। राजा कुछ सोचकर चरवाहे को राजा ने इजाजत दे दी। अब चरवाहा खुशी खुशी रोज नई नई धुनें बजाने लगा। दोस्तों, राजा की एक बेटी भी थी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। उसको चरवाहे की बजाई बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगी, तो राजा ने आदेश दिया कि चरवाहा रोज उसकी बेटी को बांसुरी सुनाए। चरवाहे की बांसुरी की धुनों का असर राजकुमारी पर कुछ यूं हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक होने लगी और कुछ दिनों में तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब राजा बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि उसने चरवाहे को अपने दरबार में संगीतकार नियुक्त कर दिया और राजकुमारी से उसका विवाह भी कर दिया। दोस्तों, जरा सोचिएगा, अगर घबराकर या दुखी होकर चरवाहा बांसुरी बजाना बंद कर देता तो क्या ये संभव था? तो मेरी तो सलाह यही है कि जो कुछ भी आपको आता है बस मन लगाकर उसे करते रहिए। देर से ही सही पर परिणाम अच्छे ही आएंगे और आपका मन भी संतुष्ट और खुश होगा सफलता पाने के बाद। दोस्तों, असफलताओं ने मारा है, वक्त ने बहुत लताड़ा है। असफलताओं ने मारा है, वक्त ने बहुत लताड़ा है। सहा है हर एक जख्म मगर ये दिल न अब तक हारा है। गिरा हूं हजारों बार मगर मुझको उठकर चलना आता है। गिरा हूं
हजारों बार मगर मुझको उठकर चलना आता है। एक दिन मंजिल पा ही लूंगा, मुझको लड़ना आता है सिर मेरे एक सनक बसी, एक पागलपन है सीने में। है सिर मेरे एक सनक बसी, एक पागलपन है सीने में। जो लड़ा नहीं वो क्या जाने, क्या मजा है लड़कर जीने में। मुझे तूफानी लहरों में भी पतवार चलाना आता है। एक दिन मंजिल पा लूंगा, मुझको लड़ना आता है। दोस्तों, ऐसी ही भावनाएं दिल में रखकर अपने काम में लगे रहिए। फिर कोरोना आए या कुछ और, एक ना एक दिन आप अपनी चुनी हुई मंजिल पा ही लेंगे, ये तय है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक प्लीज बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिएगा जरूर। मैं रोज एक नए विषय के साथ आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।